हेलो एवरीवन, होलिस्टिक हीलिंग कोच रेकी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर सिंधु गुप्ता आज आपसे एक ऐसे विषय पे बात कर रही हूँ जो क्वेश्चन मेरे पास कई बार पूछा भी गया है। एक सवाल कि हम हीलिंग भी करते हैं, रेगुलर रेकी भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, फिर भी हमारा एनर्जी लेवल और हमारी हीलिंग पावर कम है, तो हम उसको बढ़ाने के लिए क्या करें। क्योंकि होलिस्टिक हीलिंग कोच हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे हम ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ के द्वारा आप अपने जीवन में कैसे बदलाव ला सकते हैं, अपने को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, कैसे हैप्पी रख सकते हैं, इन्हीं बातों पे की जानकारी दी जाती है और बहुत ही नेचुरल वे में बताया जाता है। तो देखिए, खाली आप रेकी कर रहे हैं लेकिन खान पान का परहेज नहीं कर रहे हैं, टाइम से नहीं सोते हैं और आपके अंदर जेलसी, एक ऐसी भावना, हमेशा गुस्सा में रहना, हमेशा इरिटेटेड रहना और हमेशा हर चीज़ में नेगेटिव देखना, तो ये यदि आपके जीवन में है तो आप हीलिंग भी कर रहे हैं लेकिन आपका एनर्जी लीकेज हो रहा है, जिसके कारण आपकी हीलिंग एनर्जी आपको लगता है उतनी आपकी पावरफुल नहीं है। और देखा गया है कि जब हम बिल्कुल रिलैक्स होके, शांत होके और बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस के साथ चीज़ों को करते हैं तो हम कुछ भी नहीं गेन कर पाते हैं। आप यूनिवर्सल एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जीज ऐसी हैं कि ये एक आपकी लाइफ का रूटीन होना चाहिए। जब तक वो हमारे जीवन में रूटीन रूप में नहीं आती है तब तक जीवन में हमारे बदलाव नहीं आता है। तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ सजेशंस जिनको आप फॉलो करके अपनी हीलिंग एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। एक तो हमेशा चेहरे पर मुस्कान, हर एक से हंस के बात करें और जितना आप मुस्कुराएंगे, अपने आप को भी बार बार देख के मिरर में मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, खिलखिलाएंगे, उतना ही देखेंगे कि आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा। क्योंकि जैसा सोच वैसा ही सिक्रेशन हमारा ब्रेन हमारे बॉडी में सिक्रेट करता है और उसके ज़रिए ही हमारी पर्सनैलिटी, हमारी थॉट बनती है। जैसी सोच, जैसी डायरेक्शंस हम दे रहे हैं उसी हिसाब से हमारी ग्रोथ होती है। तो ये है हमारा कुछ, हम बातों को फॉलो करके अपने एनर्जी लेवल को बढ़ा सकते हैं। एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए मॉर्निंग में उठें, मॉर्निंग की सन रेजेस को, आप नेचुरल एनवायरनमेंट को एडमायर करें और मॉर्निंग में ही यदि आप डीप ब्रीदिंग करते हैं और साथ साथ पॉजिटिव अफर्मेशंस करते हैं और अपने आप को ये अफर्म करते हैं कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं और मेरे आसपास मैं अट्रैक्ट करता हूँ अच्छे लोगों को और अपने जीवन में अबेंडेंस को। देखिए, बिल्कुल रिलैक्स होकर जब आप आसमान की तरफ दोनों हाथ अर्ली मॉर्निंग या जब भी आपकी आँख खुलती है सबसे पहले बाहर जाके, क्योंकि उस टाइम पे आप बिल्कुल फ्रेश होते हो, मन में कोई सोच नहीं, सिर्फ अच्छा विचार करें कि आज का दिन मेरा सुखमय हो, हर जीवन की हर खुशियाँ मेरी तरफ आ रही हैं और मैं उनको स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। वॉक करें, थोड़ा प्राणायाम करें। जब हम अपनी सांसों पे ही फोकस करते हैं, एक टिप बता रही हूँ, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, यदि वो सिर्फ अपनी सांसों पर ही फोकस करना शुरू कर देंगे, जब भी गुस्सा आया सिर्फ स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर ब्रेथ, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका गुस्सा शांत हो जाएगा और बहुत जल्दी शांत हो जाएगा। या फिर अपनी मुट्ठियों को आप भींचें और छोड़ दें तो आपका एंगर इमीडिएटली समाप्त हो जाएगा। क्योंकि यहाँ आप प्राणायाम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एंगर एक्सेस में है आपकी लाइफ में और वो लगातार बना रहता है, तो कहीं ना कहीं वो आपको हेल्थ को डिटोरेट ही करेगा। क्योंकि एक स्टेज पे आके आप हाई बीपी पेशेंट बनने ही वाले हैं, क्योंकि एंगर हमेशा हमारे इमोशंस को इतना जागृत कर देता है, हमारे सर्कुलेशन को इतना हाई कर देता है, इतना हाइपर कर देता है कि या तो हम एंजाइटी पेशेंट बनते हैं या हम हाई बीपी पेशेंट बनते हैं। प्लस समय से खाना भी जो खा रहे हैं आप हल्का खाना खाएं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट टाइम से करें और खाना तब खाएं जब भूख लगी हो। क्योंकि जब भूख लगती है तो आपके स्टमक में वो एंजाइम्स होते हैं जो आपके डाइजेशन में आपको मदद करते हैं। लेकिन यदि हम एक रूटीन समझ के खाना खा रहे हैं और हमारा दिमाग हमारे फ़ोन में है, टीवी में है और ऐसे नेगेटिव थॉट्स की तरफ है, तो वो खाना हमारे को पॉजिटिविटी न देने के बजाय नेगेटिविटी ही देता है। तो खाना बहुत शांत मन से, खुश होकर और बहुत अच्छे से च्यू करके खाएं। खाना खाने के बाद पानी ना पिएं। साथ साथ आप अपना ब्रेकफास्ट में स्प्राउट्स वगैरह ज़रूर रखें, अपने खाने में ऐड ऑन करें स्प्राउट्स, फ्रूट्स, सैलेड एंड नट्स। और जितना अन्न कम करें
वेजिटेबल्स, अनकुक्ड वेजिटेबल्स ज़्यादा प्रेफर करें और खाने के बीच में और चीज़ों के बीच में गैप ज़रूर रखें। खाने के एकदम बाद पानी नहीं पिएं, क्योंकि जब हम खाना खा लेते हैं तो हमारे पेट में अग्नि की आवश्यकता होती है पेट खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। लेकिन यदि हम बहुत सारा पानी पी लेते हैं तो हम उस अग्नि को शांत कर देते हैं, जिससे हमारा डाइजेशन पुअर होता है। और डाइजेशन पुअर मीन्स आपका कहीं ना कहीं पेट से रिलेटेड आपको समस्याएं आने लगेंगी। गैस की समस्या है, एसिडिटी की समस्या है और कॉन्स्टिपेशन की समस्या है। ये सारी समस्या हमारी खान पान से ही रिलेटेड है। और रूटीन में फॉलो करें कि जो भी मौसम का फल आ रहा है वो ज़रूर खाएं। नारियल पानी ज़रूर पिएं, हनी वाटर, लेमन वाटर पिएं, जिंजर वाटर पिएं। जितने भी आपके ये हर्ब्स हैं इनका आप इनटेक करें। और अपनी बॉडी के हिसाब से देखिए, कुछ हम लोग आपको गाइड तो कर देते हैं, लेकिन यदि आपकी प्रकृति बहुत गर्म चीज़ की है तो आपको गर्म चीज़ें कम करनी पड़ेंगी। वो एक पूरा यदि आप डाइट चार्ट अपनी बॉडी के हिसाब से लेंगे तो वो ज़्यादा फायदा करेगा। लेकिन छोटे छोटे टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं। और आपने हमेशा हर चीज़ में पॉजिटिविटी ही ढूंढनी है। कुछ अच्छा हुआ तो आपको ग्रेटिट्यूड देना ही है। जितना जीवन में ग्रेटिट्यूड एंड फॉरगिवनेस में आ जाएंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपकी हीलिंग एनर्जी और आपके वाइब्रेशन लेवल अप ही होने लगेगा। तो ये कुछ आपके मेरे सजेशंस हैं आपको। और रात को टाइम से सोएं, नींद भरपूर लें। नींद जितनी अच्छी लेंगे आप उतना ही आपका सेहत भी अच्छी होगी, वाइब्रेशन लेवल भी अच्छा होगा। तो अपने को हेल्दी रखने के लिए ये कुछ टिप्स हैं। सदा मुस्कुराना, दूसरों की मदद करना, पॉजिटिव हर चीज़ में सकारात्मक स्वरूप देखना। मिलेंगे अगली किसी कड़ी में, आपके ही किसी सवाल का जवाब दूंगी जो मेरे पास आते रहते हैं आपके, कुछ व्हाट्सएप पे, कुछ ग्रुप में भी। तो उसी के आधार पर मैं आप लोगों के जवाब देती हूँ। आशा करती हूँ कि आप उनको सुन के, पढ़ के अपने जीवन में आगे उन्नति, प्रसन्नता की ओर बढ़ रहे हैं। थैंक यू।